भाइयों बहनों, सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का वचन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, और वचन है याकूब की पत्री अध्याय 4 का 13 से लेके 15 तक। यहाँ बताया गया घमंड के बारे में। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि कोई भी भाई या बहन ऐसी बातें ना करें मसीह में होके कि हम ये बिजनेस करेंगे इतना कमा लेंगे, हम वो बिजनेस करेंगे इतना कमा लेंगे, या हम वो काम खोलने वाले इतना कमा लेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप प्लीज़ ना करें। सिंपल सा एक ही आधार है इसका। आप साफ साफ बोले कि भैया मैं ये काम चाहता हूँ खोलना, प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु उसको बढ़ाएंगे। मैं तो प्रभु के हाथ में सौंप दूंगा काम को। मेरी काम करना कोई बुरा नहीं है, बिजनेस करना कोई बुरा नहीं है। बिजनेस के बारे में बड़े बड़े टींगे हाँकना बहुत से लोग करते हैं, ये गलत है। साफ साफ नम्र बन के आप बिजनेस करें, परमेश्वर से बोले परमेश्वर ये आपके हाथ में रखता हूँ बिजनेस को, प्रभु यीशु मसीह आप चाहें तो परमेश्वर इसको बढ़ाएं। प्रभु की इच्छा होगी तो इतना बढ़ा देंगे कि दुनिया को बोलना ही पड़ेगा, भाई ये इतनी जल्दी कैसे सफल हो गया। फिर आप बता सकते हैं कि भैया मैंने ये बिजनेस प्रभु यीशु मसीह को सौंपा, परमेश्वर ने बढ़ाया और प्रभु की इच्छा है इसलिए बढ़ा, और मैंने कुछ नहीं करा। जो एफर्ट्स मैंने करने थे वो एफर्ट्स मैंने करे, लेकिन ये बढ़ाया एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो भाइयों बहनों, यही बात हमें करना चाहिए अपने जीवन में भी। हर बात के लिए हम ये कहें, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो भैया ये काम होगा। प्रभु की इच्छा को हम रखें पहले, अपनी इच्छा को रखें बाद में। मेरे कहने का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में हमें लागू करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 1 साल बाद मैं तेरे पास आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं 1 साल बाद वो रहे ना रहे, हम रहे ना रहे। तो ये बोले भैया प्रभु की इच्छा होगी तो जो है हम मिलेंगे दोबारा। ऐसी बातें अपने जीवन में लाएं भाइयों बहनों, और ये मसीह जीवन में बात करने का तरीका है एक्चुअल में। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं छोटे छोटे संदेश लाता इसीलिए हूँ कि जो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं ये बताना चाहिए। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ भाइयों बहनों, इसलिए जितना मुझे लगा कि बोलना चाहिए इसलिए मैंने बोल दिया। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि अब हमें कैसे बात करनी है। प्रभु की इच्छा होगी भैया तो ये होगा, प्रभु की इच्छा होगी तो हम मिलेंगे। तो ये सब बातें आपको जीवन में लानी है। इसीलिए कहता हूँ हमारा जीवन है ही क्या, बाप के समान है। आज है कल नहीं है, पता नहीं। जब तक है प्रभु की इच्छा को आगे रख के बात करें। ठीक है भाइयों बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा जी, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हम कुछ सीखते हैं। थैंक यू परमेश्वर, आपने मुझे सिखाया और भाई बहनों को भी सिखाया परमेश्वर। थैंक यू बोलता हूँ मैं। जो भाई बहन सामने हैं इनमें से कोई भी ऐसी बातें परमेश्वर करता है तो पता परमेश्वर आप उनसे बात करें और समझाएं पता परमेश्वर कि आपकी इच्छा को आगे रख के बात करें परमेश्वर। यदि आपकी इच्छा हो तो परमेश्वर वो काम हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और ये प्रार्थना दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।